धनु भंजनी हारा नाथ शंभु धनु भंजनी हारा तू होई केहू बेक दाश तुम्हारा आयश का कहिए किन मोही बार बार बिन वो मुनि तो ही सो बार बार बिन वो मुनि तो ही तो सुन रिसाय बोले मुनि को ही, तो सुन रिसाय बोले मुनि को ही। आप बार बार ये कहते हैं राम नाथ शंभुधन भंजन हारा होई केहू एक दास तुम्हारा। जो मेरे शंभु के शंभु का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, शंकर है मेरे आराध्य, शंकर है मेरे गुरु और शंकर है मेरे वंदनी। आप कहते हैं नाथ शंभुधन भंजन हारा, शंकर के धनुष को तोड़ने वाला परशुराम का दास नहीं राम नहीं। नाथ माने स्वामी, शंभु माने शंकर, शंकर मेरे स्वामी है तो धनुष तोड़ने वाला शंकर का स्वामी है। जब शंकर मेरे स्वामी और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी, तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। दास नहीं सेवक कहो राम। सेवक जो करे शिव काई हरि करनी कर करिए लड़ा। सेवा करने वाला है तो मेरी सेवा करे, अधिकार करने वाला है तो लड़ाई करे। अन्यथा सुनहु राम जय शिव धनु तोरा साहस बाहु सब तोर को मोरा। शंकर के विशाल धनुष को तोड़ने वाला मेरा साधारण शत्रु नहीं हो सकता। मेरी दृष्टि में वो धरत्र का पौत्र, कृतवीर का पुत्र, कार्तवीर अर्जुन और सहस्त्राबाहु के समान मेरा वैरी है। और मैं समाज में घोषणा करता सो बेलगाम बिहाय समाजा नत मारे गई है सब राजा। मिथिला की प्रत्येक समाज मेरी बात को ध्यान से सुन ले। जिसने भी शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है वह समाज को छोड़ दे, या तो समाज का हर व्यक्ति धनुष तोड़ने वाले को छोड़ दे। और यदि मेरी बात को किसी ने सरलता से लिया तो मैं एक एक राजा को बाहर निकालूंगा और इसी पर उसके द्वारा धीरे धीरे करके काटूंगा। और इसी पर प्रभावित हुए मंत्री जी जो कि महिरा निवासी हैं, इनकी तरफ से 30 मुद्राएं हमारे के लिए। बोलिए बोलिए। हेलो, साउंड सर्विस के लिए प्रदान हो रहे हैं। धन्यवाद। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान बोले परशुधर अपमान। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की घोषणा मिथिला के सभी सुधी एवं विज्ञ समाज के लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा। हमने भी सुना, हमारे बड़े भैया ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर किया। नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई है क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ, नाथ माने स्वामी। और महात्मा परशुराम जी ने कहा जो शंकर का स्वामी है वो हमारा दास कैसे।
हमारे स्वामी का जो स्वामी है वो हमारा दास कैसे हो सकता है? ठीक उसी प्रकार से हो सकता है जैसे जगत पिता जब इस धरती पर आकर के माता बना सकता है, पिता बना सकता है, सखा बना सकता है, तो शंकर का स्वामी भी दास हो सकता है। महात्मा परशुराम जी की एक समस्या है। समस्या क्या है? धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। इन्होंने राजा जनक से पूछा भी था, कौजड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन है, हमको बताया जाए। समस्या ये है कि धनुष तोड़ने वाले को ये जानना चाहते हैं और कोई बताना नहीं चाहता। जानकारी करना चाहते हैं धनुष तोड़ने वाले की। संसार में जब जब समस्या आई तो समस्या का समाधान हुआ, जानकारी हुई, लेकिन जानकारी का प्रकार अलग रहा। जानकारी का प्रकार अलग रहा। एक बार धरती पर समस्या आई, धरती त्राईमाम करने लगी। यही धरती कहने लगी, रसा रसातल जइहूं अबही, अगर और अत्याचार बढ़ गया तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। धरती ने गाय का रूप धारण किया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सभा लगी और उसी सभा में भगवान शंकर भी थे। बोले इस समस्या का समाधान कैसे हो? बोले परमात्मा के पास चला जाए, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि नारायण के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो नारायण तो प्रत्येक स्थान पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर सभी ने कहा अगर प्रत्येक स्थान पर है, प्रत्येक जगह पर है, तो नारायण मिलेंगे कैसे? तो कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से मिलेंगे भगवान। समस्या आई और समस्या का समाधान हुआ। कैसे हुआ? तो कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। एक बार विश्वामित्र जी के पास समस्या आ गई। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ को निशाचर लोग बाधा पहुंचा रहे थे, यज्ञ होने नहीं दे रहे थे। विश्वामित्र जी के पास समस्या आई। विश्वामित्र जी ने भी एक समस्या का समाधान किया। कैसे किया? तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अवतरे धरणी मई भारा। विश्वामित्र जी ने कैसे जाना? विचार के माध्यम से जाना। एक बार और समस्या आ गई। इनके गुरु बाबा शंकर जी के पास समस्या आ गई। भगवान शंकर और माता सती दोनों लोग कथा सुनकर के चले आ रहे थे। मार्ग में आराध्य के दर्शन हुए। भगवान शंकर के आराध्य यद्यपि गुप्त रूप में आए, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई, सब लोग जान गए। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा तो जय सच्चिदानंद जग पामन, अस कही चले मनोज न सामन, चले जात शिव सती समेता और पुनि पुनि पुलकत कृपा। जैसे ही दर्शन किया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। जैसे भगवान शंकर को प्रसन्न देखा माता सती ने, तो सती जी के हृदय पर संशय हो गया। और जैसे ही सती जी के हृदय पर संशय हुआ तो सती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये तो राजा के लड़के हैं, राजा के लड़कों को ये प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा सती अगर संशय है तो जाओ परीक्षा ले आओ। सती जी परीक्षा लेने पहुंची। सती जी ने परीक्षा ली। सती जी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रही। परीक्षा लेकर के वापस शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने पूछा सती परीक्षा ले आई? तो शंकर जी से माता सती जी झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया है। शंकर जी के पास समस्या आई। शंकर जी ने सोचा इसका समाधान कैसे हो। तब शंकर देखे धरि ध्याना और सती जो कीन चरित सब। भगवान शंकर ने ध्यान के माध्यम से जाना, विश्वामित्र जी ने विचार के माध्यम से जाना। परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो कहा प्रेम के माध्यम से मिलेंगे। प्रेम से भगवान मिलेंगे। विचार के माध्यम से जानकारी होगी, ध्यान के माध्यम से जानकारी होगी। लेकिन ये कौन जानकारी का प्रकार है कि जब तक फरसा नहीं चलेगा, मार काट नहीं होगी, तब तक जानकारी नहीं होगी। ये कौन सा प्रकार है? हमें कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है। चले चलकर मिले, जब सत्संग होगा, मथानी चलेगी तो मेरा विश्वास कहता है नवनीत निकलेगा। महात्मा प्रणाम, कल्याण और सब कुशल मंगल। कुशल नहीं है, धनुष तोड़वा दिया गया। भगवान करे ऐसे ज्यादा गड़बड़ हो न करे। जितनी गड़बड़ है ऐसे ज्यादा गड़बड़ ना हो। धनुष टूट गया है इसलिए कह रहे हैं कुशलता नहीं है।
अच्छा, धनुष टूट गया है इसलिए महात्मा परशुराम जी के जीवन में कुशलता नहीं है। अच्छा, धनुष को तुड़वाने वाला कौन है? क्यों भैया, तुड़वाने वाला कौन है? राजा जनक। राजा जनक न प्रण करता तो शायद धनुष का खंडन न होता। कार्य को करवाने वाला राजा जनक, कार्य का कारण बनी सीता, कार्य को करने वाला धनुष खंडनहार, लेकिन दंड तीनों के लिए नहीं है। कार्य को करवाने वाला राजा जनक के लिए कोई दंड नहीं है जिसने कार्य करवाया। कार्य का कारण बनी सीता, सीता के लिए कोई दंड नहीं है जिसके कारण कार्य हुआ। और कार्य को करने वाला धनुष खंडनहार, उसके लिए भी कोई दंड नहीं है। तो निर्दोष राजा क्यों मारे जाएंगे? हमारा ध्यान इन राजाओं की ओर पहुंचा। कभी कभी देखा होगा गांव में जो सबल व्यक्ति होता है सदैव निर्बलों को सताता है, सबल व्यक्ति कभी सबल को नहीं सताता। तो हमको भी लगता है कि राजा है निर्बल, जो पहले से मरे मराए बैठे हैं, उनको महात्मा परशुराम जी और मारने में उतारू। महात्मन, ये धनुष टूट गया इसलिए क्रोध कर रहे हो? ये तो एक ही टूटा है। जब हम छोटे थे ना, जब हम लड़काई की अवस्था में थे, तब एक नहीं बहु धनु ही तोरी लड़काई, तब कबहू न असरिस। एक शब्द है अस और एक है कस। अस माने ऐसा और कस माने कैसा। जैसा क्रोध आज आपके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा क्रोध इसके पहले नहीं किया गया। तो क्या इस धनुष के प्रति आपकी ममता, अगर ममता है तो यही धनु पर ममता के हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? पूज्यपात, प्रातः स्मरणी, परम श्रद्धे व्यक्त करें। अच्छा, किसी की महतारी मर जाए उससे कहो तुम कुशल हो, जैसे लक्ष्मण हमसे पूछ रहा है कि कुशलता है। अच्छा, किसी की महतारी मर जाए उससे पूछो कुशल हो, किसी का पिता मर जाए उससे कहो कुशल हो, किसी के भाई मर जाए उससे कहो कुशल हो, है ना। गांव का मंदिर तोड़वा दो कह दो कुशल हो, भगवान शंकर के डमरू तोड़वा दो कह दो कुशल हो, कहे भगवान शंकर की मूर्ति तोड़वाओ कह दो कुशल हो। बहुत सुंदर। हम कहते हैं लक्ष्मण की महतारी मर जाए, हम लक्ष्मण से पूछे लक्ष्मण ठीक आओ कुशल आओ, कैसा लगेगा तुमको? जरा विचार करो। शंकर का धनुष टूटा है और शंकर का चाहे मंदिर तोड़वाया जाए, चाहे शंकर की मूर्ति तोड़वाई जाए, चाहे शंकर का डमरू तोड़वा दिया जाए, चाहे शंकर का त्रिशूल तोड़वाया जाए और चाहे शंकर का धनुष तोड़वाया जाए, ये पाप की ही धरती पर आता है, ये अधर्म की धरती पर आता है, ये पुण्य नहीं है, ये पाप है। विश्व की धरोहर का खंडन करना, अर्थात विश्व की धरोहर का खंडन करना अर्थात मर्यादा का नष्ट होना। और जब धर्म रूपी मर्यादा नष्ट होती है तो वहां पर राजकुमार पुण्य नहीं, उसे पाप ही माना जाता है। दूसरा वाक्य एक निकल के आया, तुमने कहा, देखो तुमने दोनों उत्तर किए हैं। तुमने कहा कि जब परमात्मा धरती पर आता है तो परमात्मा जो है धरती पर किसी का लड़का बन के आता है, तो किसी का भाई बन के आता है, तो किसी का बेटा बनकर आता है। ये संबंध है, संबंध संसार में बनाता वो है जैसे संबंध शंकर जी ने भी बनाया, सेवक स्वामी सखा से पी के। ये संबंध शंकर जी ने बनाए, ये ठीक है, लेकिन क्या शंकर जी सखा मानते? संबंध बनाना और मानना दोनों में अंतर है। क्या शंकर जी अपना सखा ही मानते हैं? तो आपने स्वयं उत्तर किया, आपने कहा कई सच्चिदानंद जग पावन, अर्थात शंकर जी राम को परमात्मा मानते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, हे सती राम परमात्मा है। अगर चाहते तो सती से कह देते राम भाई है, राम भ्राता है, कह देते राम सखा है, ये भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने सखा नहीं कहा, राम सो परमात्मा, राम ईश्वर है, ऐसा कह करके शंकर जी ने सती से संबोधन किया। अजरा विचार करो। इसी पर प्रभावित हुए काजू विश्वकर्मा जी 20 मुद्राएं और शैलेंद्र ड्राइवर जी, इनकी तरफ से भी 20 मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में, और आप है धीरेन्द्र पाल सिरमौर वाले, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं, दोनों मूर्तियों के चरणों में सादा समर्पित है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। परमात्मा यदि किसी का बेटा बनकर के भी आएगा तो ज्ञानी महात्मा साधु संत ये पुत्र
पुत्र नहीं मानेंगे, ये परमात्मा ही मानेंगे। परमात्मा धरती पर किसी का लड़का बन जाए तो लड़का बनने का अर्थ ये नहीं है कि वो तुम्हारा बेटा बन के आया है तो वो बेटा ही रहेगा, वो बेटा नहीं है, अर्थात वो भगवान है। अर्थात वो धरती पर यदि किसी का बेटा बन के आ गया है तो ज्ञानी वैरागी महात्मा संत साधु लोग उसे परमात्मा ही मानेंगे, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं कहता है विप्रधेन सुर संत हित लीन है मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विचार करिए, वो परमात्मा विप्रों के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए आता है तो उसका एक नियम है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमसि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरा एक वाक्य आपका ये आया, तीसरा एक वाक्य निकल के आया, तुमने कहा कि परशुराम जी आप सीता को दंड नहीं देना चाहते, आप जनक को दंड नहीं देना चाहते, आप राजाओं को मारना चाहते हैं। विचार करना, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को माना है अपना शत्रु, शत्रु माने दुश्मन। अब जरा विचार करो तो जिसने धनुष को तोड़ा है वो परशुराम का शत्रु है और जिसने धनुष को तोड़ा है वो सीता का पति है। विचार करना, अब सीता के पति को यदि परशुराम मारेगा तो क्या सीता को भी दंड देने की आवश्यकता है? क्यों भाई बताओ? जिस नारी का पति मरेगा उस नारी को तुम्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुदे मर जाएगी। देखो उत्तर आ गया, समाज शैली से भी उत्तर लेते चलो। इसलिए नारी को दंड देना ये बुद्धिमानी नहीं है। जब आप पुरुष को ही मार देंगे तो फिर नारी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरुष के मरने के बाद अर्थात पति के मरने के बाद फिर नारी का संसार में कुछ बचता नहीं है, सर्वस्व वही होता है। और जब सर्वस्व ही चला जाएगा तो फिर उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम एक उत्तर, तुमने कहा कि ये राजाओं को मारने की घोषणा कर रहे हैं, वो पहले से मरे मराए। देखो कुछ बात के मारे मरते हैं, कुछ लात के मारे मरते हैं। ये बात के मरे लेकिन अभी लात के नहीं मरे। हाँ, ये बात से यदि मरे होते, ये भी ध्यान रखो, बात के यदि मरे होते तो कुटिल भूप हर्षे मनमाही, ये प्रसन्न क्यों है? चिंतन करिए, अति डर उतर देत अपनाही तो कुटिल भूप हर्षे, हर्षे माने प्रसन्न है। जरा समझो, जब परशुराम से मैंने कहा कि अतरिस बोले बचल कठोरा कहूं जल जलक धनुष के तोरा, तो ये राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न। अगर ये मरे थे तो ये प्रसन्न काहे हैं? क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कभी मुस्कुराता, कभी मुस्कुराता है? बताओ, नहीं मुस्कुरा सकता। अरे वो बोली तक नहीं निकलती है, आवाज तक नहीं निकलती है, और तुम कह रहे हो ऐसा। लेकिन मानसकार तो कह रहा है कुटिल भूप हर्षे मनमाही, चिंतन करना है तुम्हें, है ना, क्योंकि शब्द तुम्हारा है और उत्तर मेरी ओर से आ रहा है। अब आप चिंतन, और लक्ष्मण को राजाओं का पक्ष नहीं लेना है, क्योंकि ये राजा लक्ष्मण के विरोधी है, और विरोधी का पक्ष लेकर के यदि लक्ष्मण चलेगा तो कैसे बनेगा? क्योंकि मैंने सुना है कि ये राजा कह रहे थे ले उछड़ाए सी कह को, ये राजा कह रहे थे ले उछड़ाए सी कह को और धारी बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछ करे सहाई तो जीतहु समर सहित दो भाई। अर्थात यही राजा तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, यही राजा सीता को छुड़ाना चाहते हैं, अर्थात छीनना चाहते हैं। तो तुमको सीता के पक्ष से खड़े होकर के हैं राजाओं को ललकारना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म कहता है। तुमने कहा बहुधर्म ही तोरी लड़काई कबहू ने कीन गुसाई, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धर्म तोड़ी है। देखो, बच्चे को यदि खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, बच्चे को यदि खिलौना नहीं दोगे तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, लेकिन बच्चे को यदि संस्कारों का खिलौना नहीं दिया तो बच्चा जीवन भर रोएगा।
क्यों भाई, सही है कि गलत? इसलिए हर माता पिता को संस्कारों का खिलौना देना चाहिए। हम बाल्यावस्था में 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, लड़काई में अगर गलती करते हैं तो माता पिता क्षमा कर देते हैं। क्यों क्षमा कर देते हैं? क्योंकि अज्ञो भवन परिबाला, बालक अज्ञानी होता है और अज्ञानता के कारण माता पिता उस बालक को मारते नहीं है। लेकिन वही लड़का 16 साल का हो जाए, समझो, वह लड़का 16 साल का हो जाए, जैसे महतारी है, महतारी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पर वो बालक बार बार छाती में लात मारता है, मौका पाएगा तो बाल पकड़ के नोच लेता है। महतारी को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन वो महतारी कभी अपने बच्चे को गोद से फेंकती नहीं है। चौगही केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारई माता, महतारी उसको गोद से नहीं फेंकती है। इसी तरह नाती बाबा का भी संबंध होता है। नाती को बाबा कंधे में बैठा लेता है, बार बार दाढ़ी नोच लेता है, मौका पा जाए तो मुझसे भी नोच लेगा, लेकिन वो बाबा अपने कंधे से कभी नाती को फेंकता नहीं है। क्यों नहीं फेंकता? क्योंकि वो बालक अबोध है, नाती अबोध है और बाबा समझदार है। तो समझदार बुद्धिमान बाबा कभी नाती पर प्रहार नहीं करता। चिंतन करिए। रेन बालक कालवश, क्योंकि मेरी वार्ता भी लंबी नहीं होती है। रेन बालक कालवश बोलत तो हिन संहार, थनु ही समुद्र पुरारुधन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने अपनी बाणी को विराम लगाया है, मैं अपनी द्वितीय श्रृंखला की बाणी का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। आपने कहा रे न बालक काल बस बोलत तो न संभार। रे राजा के बालक, तू काल के बसीभूत है, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। महाराज, हम काल के बसीभूत नहीं हैं, हम तो ऐसे नक्षत्री कुमार हैं कि अगर संग्राम में, युद्ध स्थल में हमारे सामने काल भी आ जाए तो काल से लड़ने वाले हैं, काल से डरने वाले नहीं है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। संग्राम में, युद्ध स्थल में हमारे सन्मुख काल भी आ जाए तो हम क्षत्रिय काल पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। चलिए, एक बात और आपने कही, उदाहरण दिया आपने माता का और बाबा का, कि बच्चा जब छोटा होता है कि माता की गोद में बैठता है, माता के केस पकड़ के नोचता है, लेकिन माता उसे गोद से नहीं उतारती। और वह लड़का मान लो 16 साल का हो ही जाए, अब 16 साल का वो संकेत हमारी ही तरफ था। वह लड़का मान लो 16 साल का हो ही जाए, फिर ऐसे कृत्य करे तो कोई समाज का उसे अच्छा नहीं कहेगा। हम कह रहे हैं वह लड़का मान लो परशुराम जी के इतना हो ही जाए और फिर महतारी ही के गर्दन में फरसा चटकावे तो लोग अच्छा कहेंगे। अब लड़का करे तो ठीक है, लेकिन पुरखों करेगा तो वो ठीक है। मतलब लड़का करे तो एक बार लोग कह देंगे कि लड़का है, अबोध है, अनजान बस हो गया, लेकिन अगर पुरखा करे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश देना तो सरल है, लेकिन स्वयं में पालन करना उतना ही कठिन है। चलिए, एक बात और आपकी, हमने कहा था जिस समय राम शंकर जी ने राम जी को देखा तो राम जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सामन, चले जात शिव सती समेता। उन्होंने परमात्मा की अनुभूति की और परमात्मा के दर्शन किए, उन्होंने परमात्मा जान करके प्रणाम किया। उन्होंने सेवक स्वामी, आपने संबंध बताए, सेवक स्वामी सखा सी पी के बोले, परमात्मा जब धरती पर आता है तो संबंध बनाता है, लेकिन परमात्मा संबंध नहीं बनाता। यहाँ के लोग बना लेते हैं परमात्मा से संबंध, परमात्मा संबंध नहीं बनाता। हम कहते हैं परमात्मा भी संबंध बनाता है। अच्छा, ईमानदारी से बताना भैया, अगर परमात्मा संबंध ना बनाता हो तो परमात्मा धरती पर आया, आने के बाद परमात्मा को आज्ञा परमात्मा के पिता ने दिया, जो सांसारिक पिता है। क्या पिता की आज्ञा का परमात्मा ने पालन नहीं किया? क्यों भैया? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वनवास दिया है तो पिता से संबंध बताया, पिता से संबंध बनाया तो पिता की आज्ञा का भी पालन। वही बात हमने कहा था, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो हमारी बात को, या तो समझ गए हो तो समझना नहीं चाहते हो।
बताना नहीं चाहते हो। हमने कहा था परमात्मा जब इस धरती पर आता है तो संबंधों में बंध जाता है, परमात्मा भी संबंध बनाता है। जैसे आपने कहा था शंकर का जो स्वामी है वो हमारा दास कैसे, तो हमने कहा था जब जगत पिता जब धरती पर आने के बाद स्वयं में सखा बन सकता है, स्वयं में पिता बना सकता है, स्वयं में माता बना सकता है, तो शंकर का स्वामी आपका दास कैसे नहीं हो सकता है। अच्छा, परमात्मा जब धरती पर आया, माता के पास गया तो माता से परमात्मा ने कहा, माता ने जिस समय परमात्मा के विराट स्वरूप का दर्शन किया तो माता पुनि बोली सो मति डोली। माता ने जैसे ही दर्शन किया तो माता की मति डोल गई। माता ने कहा, प्रभु इस रूप का त्याग करो, ये तो विराट स्वरूप है, मैंने विराट स्वरूप नहीं मांगा था। अगर आप हमारे ग्रह पर आए हो तो बाल स्वरूप धारण करके आओ। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजौ तात या रूपा और कीजय शिशुलीला, अति प्रिय शीला या सुख परम। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर। माता की बात मानी कि नहीं मानी? आप कहते हो नहीं मानता परमात्मा, आप कहते हो परमात्मा से संबंध बना सकते हो, लेकिन परमात्मा संबंध नहीं बनाता। तो परमात्मा ने माता की भी मानी, परमात्मा ने पिता की भी मानी। कहो एक प्रमाण और दे दे। आप मुनियों का बता रहे थे, मुनियों का भी उदाहरण कहो तो दे दे। मुनियों की भी बात मानी। परमात्मा है, परमात्मा सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, लेकिन परमात्मा मुनियों के पास जा जाकर के मांग रहा है, उनके चरणों को स्पर्श कर रहा है। परमात्मा जो सारे जगत का ईश्वर है, जिनको सारा जगत प्रणाम करता है, वो परमात्मा मुनियों को प्रणाम कर रहा है। ये है परमात्मा। और कहते हो परमात्मा संबंध नहीं बनाता। चलिए एक बात और, हमने कहा था दंड जो कार्य को करवाने वाला है उसके लिए नहीं है, जो कार्य का कारण है उसके लिए नहीं है, जिसने कार्य किया है उसके लिए नहीं है। तो आपने कहा दंड निर्धारित है। हमने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान लिया है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा और सहस बाहु सम सो रिपु। शत्रु मान तो लिया है लेकिन दंड निर्धारित नहीं किया। अब जिसको शत्रु माना है, नियम तो ये कहता है दंड उसी के लिए निर्धारित होना चाहिए, लेकिन शत्रु माने हो धनुष तोड़ने वाले को और दंड दे रहे हो राजाओं को। या तो राजाओं को शत्रु मानो तब राजाओं को दंड दो, दंड मानो धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मानो और दंड दो पूरे गांव का। जैसे क्यों भैया, तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर पर को आग लगा के चला जाए तो आप क्या करोगे? अगर आग लगाने वाला व्यक्ति नहीं मिला तो क्या तुम ये कहोगे कि हम पूरे गांव को मारेंगे? ये नियम तो नहीं है। पहले तो खोज करनी चाहिए आपको। अगर खोज करने पर न मिले, जैसे राजा जनक कार्य को करवाने वाला है, राजा जनक यहाँ का राजा है, राजा जनक की सानिध्यता में कार्य हुआ है, तो राजा जनक का दंड दो, राजाओं का कहे दे दो। ये तो देश विदेश से आए हैं, वो आप बुलाए गए हैं, बिना बुलाए नहीं आए। जिस समय बंदी जनों ने घोषणा की, बंदी जनों ने प्रण को सुनाया, बोले बंदी वचन पर सुनऊं सकल, महिपाल पन विदे कर काई हम भुजा उठाए। जिस समय बंदी जनों ने प्रण को सुनाया तब ये राजा आए। अब मान लो जैसे गांव में यज्ञ हो, अब होती भी है गांव में यज्ञ हुई, और गांव की जो यज्ञ होती है उसमें देश देशांतर के राजा तो नहीं आ पाते, लेकिन क्षेत्र के राजा, क्षेत्र के लोग जरूर आते हैं। गांव में यज्ञ हुई, क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए, कोई एक व्यक्ति अनुचित कर्म करके चला जाए, कोई एक व्यक्ति अनुचित कर्म करके चला गया, दंडाधिकारी आया, बोले अनुचित कर्म करने वाला अगर नहीं मिला तो हम सारी समाज को मारेंगे। ये तो न्याय नहीं कहता। जिसने कार्य किया है अगर वो नहीं मिलता तो उसके घर के लोगों को दंड देने का अधिकार है, उसके परिवार के लोगों को दंड देने का अधिकार है, उसके सगे संबंधियों को दंड देने का अधिकार है, लेकिन उसके पूरे राज्य को दंड देने का अधिकार नहीं है। आपने कहा मैंने
धनुष तोड़ने वाले को दंड निर्धारित किया है, शत्रु माना है, लेकिन दंड निर्धारित। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, अनजान बस कर्म को देखा, शत्रु मान लिया, कर्म देखा, शत्रु मान लिया। जैसे पुत्र जा रहा है, पुत्र ने देखा कि हमारा घर कोई गिरवा रहा है, पुत्र ने जैसे दूर से देखा तो बोले जो हमारा घर गिरवा रहा है उसको हम दंड जरूर देंगे, उसको बहुत मारेंगे। लेकिन जैसे वो व्यक्ति घर के अंदर घुसा तो देखा उसने कि घर गिरवाने वाला कोई और नहीं, हमारे पिताजी हैं। जैसे घर के अंदर घुसा तो उसने देखा कि घर को गिरवाने वाला कोई और नहीं है, हमारे पिताजी हैं। तो क्या तब भी वो दंड देगा? तब तो नहीं देगा। कभी कभी ऐसा होता है, कृत्य को देख करके हम शत्रु मान तो लेते हैं, लेकिन दंड बाद में हो सकता है देख करके या जान करके दंड फिर नहीं दिया जाता है। एक बात और आपने कहा था ये विश्व की धरोहर है, विश्व की धरोहर है, और विश्व की धरोहर को तोड़वा दिया गया है। और लक्ष्मण कह रहा है कुशल मंगल, विश्व की धरोहर है। जैसे गांव का मंदिर को तोड़वा दे, शंकर जी का मंदिर को तोड़वा दे, शंकर जी का डमरू को तोड़वा दे, यही तो परशुराम जी ने कहा था। और फिर लक्ष्मण कह रहा है कि क्रोध न करो, कुशल मंगल की बात कर रहा है। अच्छा, ईमानदारी से उत्तर करना, गांव में जो मंदिर होता है, गांव में जो मंदिर है, अगर मंदिर को कोई तोड़वावे या मंदिर को कोई तोड़े तो विरोध एक व्यक्ति करेगा कि सार्वजनिक विरोध होगा? सब लोग विरोध करेंगे। ईमानदारी से उत्तर है आप लोगों का, अगर मंदिर कोई तोड़े तो विरोध एक का नहीं, फिर विरोध सार्वजनिक होगा। अगर ये मंदिर की यहां पर तर्क जोड़ रहे हो मंदिर से, तो विरोध यहां आपका केवल नहीं, सार्वजनिक विरोध होना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक विरोध नहीं है, विरोध केवल आपका है। आप कह रहे हो विश्व की धरोहर है, अगर विश्व की धरोहर होती, विश्व की धरोहर है तो विश्व का विरोध भी होना चाहिए, लेकिन विश्व का विरोध नहीं है, विश्व समर्थन में है। आप केवल विरोध में खड़े हो, आपो से निवेदन कर रहे हैं जैसे सब समर्थन में हो वैसे आपो हो ही जाओ। हो गई बात। एक बात छूट गई थी। कौन सी? ये राजाओं से का पक्ष न ले, ये राजा कैसे हैं? तो ले छड़ाए सी का को धरी बांधो न बालक दो। यही बात छूट गई थी कि ये राजा ऐसे हैं और तुम राजाओं का साथ दे रहे हो। राजा बात सब याद है, ऐसा नहीं याद तो है। खड़िया राजकुमार थोड़ा है, वो तो अभी दूसरी से कला आ रही है। अरे बिल्कुल, यहाँ स्मृति मेधा शक्ति कमजोर थोड़ी है। फिर जैसे आपने कहा कि इन राजाओं का साथ दे रहा है लक्ष्मण, ये राजा तो शत्रु है, शत्रु, ये बात लगाई थी। राजा क्या है? शत्रु है। राजा क्या कह रहे थे? लेव छड़ाए सिंह का को धरी बांधो न बालक दो, और जो विदेह कछ करे सहाय तो जीतव समर सहित दो। मतलब कि निकाल लियो, इसके नीचे चले जाते तो उत्तर मिल जाता। राजा केवल कह रहे थे, किसी की हिम्मत करने की नहीं थी। अब कहते तो बहुत लोग हैं, जैसे दूर से बुराई बहुत लोग करते हैं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं पड़ती। वहां पर हमारी स्थिति क्या थी? अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, जब जब बहुएं टेढ़ी भई तो कोई न कोई घटना घटी, वहां भी टेढ़ी हुई। अरुण नयन